नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट, जारफ, टीजीटी, पीजीटी, ऑल स्टेट के एग्जाम, टीजीटी हो या पीजीटी, सभी के लिए अनिवार्य हैं। तो शुरू करते हैं आज का शस्त्र। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कढ़ापा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कथन है कि किस आलोचक का है? यह जो कथन है वो किस आलोचक का है? राहुल संकृत्यायन का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों के हठ योग साधना प्रारंभ हुई। कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का या रामचंद्र शुक्ल का? इसमें दो ही आंसर रखे हैं क्योंकि 3 और 4 आंसर रखना भूल गए हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो ए है कि डॉक्टर नगेंद्र। क्या है? डॉक्टर नगेंद्र सिद्धों को वामपंथी या वाम मार्गी कहा है, योग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया या आदिकाल का स्वरूप माना है। तो ये किसने कहा है? तो ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गोरखनाथ की संस्कृत में रचित रचना है कौन सी है? शब्दी, नरवय बोध, शक्ति संगम तंत्र, आत्मबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि गोरखनाथ की संस्कृति में रचना जो है वो है शक्ति संगम तंत्र। क्या है? शक्ति संगम तंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है? किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये जो कहा है वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा की प्रशंसा की है? उसमें हिंदी भाषा की प्रशंसा की है। नुहू सिपर में, आशिक में, आवाज ये खुरसबी में, नजरान ये हिंद में। तो ये जो है हिंदी भाषा की प्रशंसा की है, ये इसमें की है आशिक में। किसमें? कौन सी रचना में? आशिक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। बसंत विलास रचना के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, माता प्रसाद गुप्त का या गुलाब राय का? तो ये जो कथन है ये है माता प्रसाद गुप्त का। किसका है? माता प्रसाद गुप्त का। क्या कथन है कि साहित्य जो है, साहित्य की रचना है वो आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल से जो बेजोड़ है, आदिकाल से इतनी जुड़ी हुई है, बहुत ही इसका संबंध है। तो ये कथन जो है वो किसका है? माता प्रसाद गुप्त का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से विद्यापति को भक्ति कवि मानने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है कि विद्यापति को भक्ति काल किस विद्वान ने इनको माना है? तो वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। क्या है कि असत्य कथन कौन सा है। यह एक खंड काव्य है, इसमें 3 सर्ग हैं तथा सर्गों को प्रक्रम कहा है, इसमें 223 रासक छंद हैं, या इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है, या फिर यह 15वीं शताब्दी की रचना है। संदेश रासक के संबंध में कौन सा गलत कथन है। क्या ये खंड काव्य है, बिल्कुल सही, इसमें 3 सर्ग हैं, सर्गों को प्रक्रम कहा गया है, बिल्कुल सही है। इसमें 223 रासक छंद हैं, बिल्कुल सही है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसमें जो गलत है कि यह 15 शताब्दी की रचना है, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संदेश रासक का समय काल क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित बाण रत्नाकर में कितने अध्याय हैं। 7, 8, 9 या 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा 10। क्या है 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हेमचंद्र द्वारा रचित रचना है कौन सी है। कुमारपाल चरित, छंदानुशासन, देसी नाम, मालाकेश, पंचम चर्यु। तो इस क्वेश्चन हेमचंद्र द्वारा रचित रचना नहीं है। कौन सी है। पंचम चर्यु है। कुमारपाल रचित हेमचंद्र की है। देसी नाम मालाकोश हेमचंद्र की है। छंदानुशासन हेमचंद्र की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना को विंटर निज ने रोमांटिक महाकाव्य कहा है। परमचर्यु को, भविष्यत को कहा, या पृथ्वीराज रासो को, या पद्मावत को। तो ये कहा है भविष्यत को कहा। किसको कहा। भविष्यत को कहा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भगवान के प्रति अन्यायगामी एकांत प्रेम नाम भक्ति है कथन किस आलोचक का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर नगेंद्र का, या रामचंद्र शुक्ल का। तो ये जो है वो कथन है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि भगवान के प्रति इतनी भक्ति होनी चाहिए या इतना प्रेम होना चाहिए उसको भक्ति हो जाए, उसको भक्ति कहने लगे। तो ये किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है। पराजय के बाद आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है, अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है कथन किसका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, बाबू गुलाब राय का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या गणपत चंद्र गुप्त का। तो ये जो कथन है वो है बाबू गुलाब राय। किसका है। बाबू गुलाब राय। उसके बाद है कि असम में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। असम में जो है वो भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है। ये क्वेश्चन नेट जारफ में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। यशोवंत दास ने, बलराम दास ने, अनंत दास ने, या शंकर देव ने। तो ये कहा है शंकर देव ने। किसने कहा है। शंकर देव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन है कि कबीर अवधी के प्रथम संत कवि हैं। कथन किस आलोचक का है।
गुलाब राय का, बाबूराम सक्सेना का, डॉक्टर गोविंद त्रिगर्त का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं, तो ये कथन किसका है? बाबूराम सक्सेना का, जिन्होंने कबीर को अवधि का प्रथम कवि माना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि दादू दयाल के जन्म एवं निधन के समय क्या है? तो इनका जो समय है, टाइम पीरियड है, वो है 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्या है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, कौन है? श्री चंद, लक्ष्मी चंद, दादू दयाल, गुरु नानक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्री चंद। कौन है? श्री चंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? क्या है कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? मलूक दास, दरिया साहब, पलटू साहब, भीखा साहब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया दरिया साहब। कौन है? दरिया साहब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अक्षर अन्वयन द्वारा रचित नहीं है। राजयोग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, ककहरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अक्षर अन्वयन द्वारा रचित नहीं है। तो क्या है वो? ककहरा। क्या है? ककहरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूफी काव्य धारा की विशेषता नहीं है। नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण, ये विशेषता है। तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण, ये भी है। प्रेम तत्व की प्रधानता, ये भी है। मुक्तब काव्यों की रचना, ये नहीं है। क्या है? मुक्तब काव्यों की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले शस्त्र में।